अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। ओके, मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है और यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सीक्रेट क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। Okay, the first card I have got 10 of Wands. Okay, the second card King of Swords, 10 of Wands and King of Swords. Okay, interesting. And the third card is King of Cups. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, या फिर आप एक पाइसीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, या फिर आप एक एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। लाइक अर्थ साइन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अर्थ साइन का रीडिंग मुझे नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली एक फायर साइन के पर्सन है, एक एयर साइन के पर्सन है, एक वाटर साइन के पर्सन है। और आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन एक इम्पॉर्टेंट टास्क में है। लाइक द 10 ऑफ वंस मीन्स कि ये रिलेशनशिप में जितना खराब आपको दिख रहा है अभी, उतना खराब नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सप्रेस्ड इमोशंस है। ओके, लाइक आप जो कहना चाहते हो या फिर आप जो सुनना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है सुनने में, और आप वो चीज़ कह नहीं पा रहे हो। आई काइंड ऑफ पर्सनली फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं कुछ बोलना है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस वक्त। लाइक कोई मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे आगे बढ़ेगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि सामने वाले पर्सन रेडी नहीं हो रहे हैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए। और जब रेडी हो रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उस टाइम पे उनके साथ सहमत नहीं हो पा रहे हो। सो वन थिंग। सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आपके पर्सन हमेशा लॉजिकली सही प्रूव करते हैं, और आप एक आउट एंड आउट इमोशनल पर्सन हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको एक सहारा का ज़रूरत हो रहे हैं, तब शायद आपके पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, और जब आप कोई डिसीजंस ले रहे हो तो शायद वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको रोकने की या फिर टोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक डिसीजंस ले रहे हैं, और भले इस टाइम पे आपको वो डिसीजंस का पता नहीं चल पा रहा है या फिर आपको दिख नहीं रहा है सिचुएशंस, बट अल्टीमेटली ये आपके बारे में सोच के कुछ डिसीजंस लेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे, और ये कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बर्फ जो है वो पिघल रहा है। सो ये लवी डबी बात पहले से नहीं स्टार्ट करेंगे, बट मुझे डेफिनेटली ऐसा फीलिंग आ रहे हैं कि अब वो आपसे बात सुनेंगे, क्योंकि वो आपके सामने आ रहे हैं बात करने के लिए नहीं, बात सुनने के लिए। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये क्रिएटिव है, और ये इस टाइम पे आपके साथ एक लिसनर्स की तरह पेश आएंगे। आई थिंक इन्होंने जो कहना था वो कह दिया है, शायद बात भी नहीं किए थे, शायद आपके साथ हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे, या फिर आप शायद ऐसे चल रहे थे, बट नाउ दे विल स्टार्ट लिसनिंग यू। ये आपको सुनने के लिए मतलब ये आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, ये आपके साथ बात भी करेंगे, ये आपको समझेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके कोई म्यूचुअल डिसीजंस ले रहे हो। ये पर्सन ऑनेस्ट है। ओके, इट्स जस्ट दैट कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये पर्सन को पता है कि आप कितने इमोशनली लोनली हो, ये पर्सन को पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बट कुछ सोल्यूशन इनके पास नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे ईगो फाइट नहीं है। मैं कहूँगा कि आपके सिचुएशंस बहुत टफ है, और इस पर्सन के मन में उतना साहस नहीं है कि इसको सोशली एक्सेप्ट करे, या फिर इस कनेक्शंस को
पुश करके लोगों के सामने लेके आए। आई थिंक दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज बेसिकली हाइडिंग दिस कनेक्शंस। आपके पर्सन इस कनेक्शंस को इसीलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ये आप दोनों का बात है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो बाहर के लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ समय नहीं दे रहे हैं जो समय इनको देना चाहिए, और ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं शायद आप दोनों बहुत सही हो, शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो, कहीं ना ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन सुधरेंगे, ये पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट राइट नाउ आपको ये नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप पे सिर्फ आप ही हो जो अकेले इस पूरे रिश्ते को आगे लेके चल रहे हो, अपने कंधों पे आगे लेके चल रहे हो। लेट्स सी कि ये क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि CCR, TTO, NNK इनके अल्फाबेट्स हो सकते हैं। 12, 16, 27, 28 और 31, 4 to 13 के अंदर इनके बर्थ डेट हो सकते हैं। मूलांक डेफिनेटली नंबर 5 मुझे दिख रहा है, नंबर 1 मुझे दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, और मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे में इसके बॉर्न मतलब बर्थ डे इनके ये मतलब इनके मतलब मंडे बॉर्न हो सकते हैं, ये काइंड ऑफ इनके जन्मदिन वो काइंड ऑफ इसका मुझे दिख रहा है। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन के साथ आप सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हो, लाइक फिजिकली बातें नहीं होते हैं। ओके, लेट्स सी ये क्या करने वाले हैं। Oh, the 3 of Wands with the 4 of Pentacles, ये आपके साथ पॉजिटिव होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के बीच में कुछ देखिए स्टेबिलिटी रिलेटेड इशू लेके बात होगा, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपने पास से बाहर नहीं आ पाए। तो पास में आपने इसको कुछ कहे हो, या फिर पास में आपने इसके सामने एक इशू लेके आए थे, अभी तक उस इश्यूज को ये हजम नहीं किए हैं, एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट पास्ट थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ पास्ट रिलेटेड बात करने के लिए आ रहे हैं। 3 of Wands मतलब हाँ, वो चाहते हैं कि आप इनको एक कंक्लूजन दो, आप उस पास्ट चीज के बारे में आप बताएं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्गुमेंट्स होगा, एंड आर्गुमेंट्स के बाद काइंड ऑफ आप इनको करेक्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये आर्गुमेंट करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से अभी भी आप गलत हो, अभी भी आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, और ये जब आर्गुमेंट करने के लिए आएंगे तब ये आप इनको जवाब देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिद्दी इनका जो जिद्दीपन है ना, ये नहीं जाने वाला है। जब आप बात करके इसके जिद्दीपन को हटाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्टक थे, आप इसको क्लैरिटी दे रहे हो कुछ चीज को लेके। द क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कि आपके पर्सन आप जो पसंद करते हो वैसे करेंगे। तो ये कोई गाना सेंड कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई क्रिएटिव गिफ्ट्स सेंड कर सकते हैं, या फिर आपके साथ एक ये आपके दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, इस टाइम पे दिस पर्सन इज बेसिकली टोटली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस। तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो आपने झगड़ा क्यों किए? जस्ट बिकॉज क्या हो रहा है ना, लैक ऑफ मेच्योरिटी। सो ये इमेच्योर वे में आपके साथ बात की है, एंड नाउ इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ये आपको हर्ट किया, आपके फीलिंग्स को ये नहीं समझाए, एंड वो अब वही करेंगे जो आप पहले से इनको करने के लिए बोल रहे थे। तो ये घुमा के अपना नाक को दिखा रहे हैं। ओके, पहले आप जब बोल रहे थे तब ये नहीं सुन रहे थे, अब जब आप नहीं बोल रहे हो तब ये सुनेंगे, काइंड ऑफ ऐसा बात। एंड यहाँ पे आया है 5 of Swords। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए आ रहे हैं। नाउ क्यों ऐसा हो रहा है? नाउ इसका साफ मतलब यही है कि आप दोनों ना एक दूसरे के सामने खुल के कुछ कह नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन से आप दूर भाग रहे हो। लाइक ऐसा है कि आप अपने पास्ट, अपने लाइफ को आपके पर्सन के सामने रिवील नहीं कर सकते, बिकॉज क्लियर कट ये नहीं समझेंगे। ओके, और आपके पर्सन जो भी आपको कहता है वो अप टू द मार्क नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्लिक्ट्स वही के वही रहेंगे,
बट आप एडजस्ट करोगे। सो आपके पर्सन आपके सामने एक ऑफर लेके आ रहे हैं, जो ऑफर आपको कुछ इंप्रेस नहीं करेंगे, बट इस रिलेशनशिप के नाते आप उस चीज को मान लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट चल रहा था, या फिर बात नहीं हो रहा था, बट अब बात होगा तो आप इनके जो भी पास्ट के एक्शन से उनको आप स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड फॉरगिव करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, मतलब आप आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज आप कोई भी कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा नहीं दोगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पैटर्न आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, और आई थिंक ये एक सॉरी बोलने के बाद आप इनको माफ कर देते हो। ये डे टू डे हो रहा है, अभी भी होगा, और आप दोनों का जो भी इंसिडेंट हो रहा था, हो सकता है पास्ट रिलेटेड कुछ बात को लेके, और वो अपने जिद्दीपन से पीछे नहीं हटेंगे, तो वो आपके सामने आ रहे हैं और आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यू हो सकता है, बात मतलब वर्ड एक्सचेंज हो सकता है, एंड देन ये आपको संभालेंगे, ये आपको मनाएंगे, एंड देन प्रोबेबली ये आपको सॉरी बोल के पूरे सिचुएशंस को सॉल्व कर देंगे। सो जो भी स्ट्रेस्ड सिचुएशंस चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व होने वाला है, बिकॉज आपके पर्सन सॉरी बोल सकते हैं, या फिर आपका दिल जीत सकता है, या फिर ये पर्सन माफ करने के लिए बोल सकते हैं उनको, जो भी है। ये पर्सन जो इश्यूज चल रहा था वो रेजोल्यूशंस में बदल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो वैल्यू है ना, वो सैक्रिफाइस हो रहा है, आपकी यूनिकनेस दिख नहीं रहा है। नाउ आई एम नॉट बीइंग सिनिकल हियर, मैं आपके घर तोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, और मैं कोई जज नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आपके साथ जिसका सहमति हो रहा है वो सही है, और जिसका सहमति नहीं हो रहा है वो गलत है। ये कॉन्सेप्ट को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग अलग अलग हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे के डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ एक चीज, कि देखिए, जब आप देख रहे हो कि आपके कुछ नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें कभी भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरतें को खुद से ट्राई करना होगा फुलफिल करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन आपको स्पेशल फील करवाएंगे, स्पेशल डेट्स में आपको कुछ स्पेशल करेंगे, बट वो उनके नेचर नहीं है। तो अगर आप उनको फोर्स करोगे तो वो गलत होगा। तो क्यों ना आप खुद को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाओ, क्यों ना आप खुद के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करो कि ताकि आपको ये ना लगे कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसे महसूस नहीं किया। ना नॉट एवरी, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं 60-40 70-30 हो ही जाता है। यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन में बोल सकता हूँ कि अगर आप पूरे एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से ना करके खुद के एक्सपेक्टेशंस आप खुद पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप का जो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है ना, झगड़ा है ना, ये कम हो सकता है। क्योंकि आज के जो जनरेशन है, यहाँ पे प्यार बहुत कम है, झगड़ा बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि इस रीडिंग में भी दिख रहा है कि आप भी एक कुछ कह रहे हो, उसके काउंटर अटैक में आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं, और ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो आप अगर चैट हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो वहाँ पे अटैक काउंटर अटैक, एक पोस्ट उसके बाद उस पोस्ट को डिफेंड करने के लिए दूसरे पोस्ट, तो प्यार के बाद एक कहाँ पे गुम हो गया है। आई थिंक इन ऑर्डर टू ब्रिंग लव, किसी ना किसी को समझना है, इमोशनल मैच्योरिटी को शो करना है, एंड डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आके एक दूसरे को फॉरगिव करके अपने लाइफ में फोकस करना है। लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या फिर दोस्त हो, जो भी हो, आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अपने अपने पर्सनल लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट ले आना है वो आपको खुद लेके आना है। अब ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरे लाइफ में तो वो है, तो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट ले आने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, दोस्ती बनाना है, इमेज क्रिएट करना है, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। यू कांट गिव एन एक्सक्यूज कि नहीं मैं क्यों करूं, नो आपको करना है। सो द 5 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके पर्सन आपके लिए काम करेंगे, अगर करोगे भी तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे। तो ये इनके पैटर्न ऐसे ही है, और काइंड ऑफ यही सच है। कभी आप जीतोगे कभी वो जीतेंगे, बट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स को हटाना इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं क्या यूनिवर्स भी वही कह रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। ओह
टेन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद और मैं कुछ नहीं कहूँगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए ये घरेलू मैटर है, और कहीं ना कहीं आप लोग रैबिट होल के अंदर ऐसे ही चूहे बिल्ली के गेम खेल रहे हो पिछले कई महीनों से, और ऐसे ही होगा। सो बिगर पिक्चर की तरफ देखो। फीलिंग्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर फीलिंग्स हर्ट होता है तो इसको बात करके सॉर्ट आउट करिए, बट उस फीलिंग को लेके दरार मत क्रिएट कीजिए। इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट ईच अदर, इट्स हाई टाइम टू क्रिएट योर हाउस। घर तोड़ने का नहीं है, घर बनाने का है। ओके, सो यहाँ पे मैं काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आप लोगों को पढ़ता हूँ, बट नो, देखिए अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो ना कहीं कुछ नेगेटिव साइड्स आपको देखने को मिलेगा। लोग ये सब चीज़ हाईलाइट्स नहीं करते, वो छुपा देते हैं। और यही रीडिंग भी आपको कहते हैं कि अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको समृद्धि चाहिए, अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों को जज नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आना है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स सेज के हैप्पीनेस का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, हैप्पीनेस को आप जज नहीं कर सकते हो। मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस सब कुछ नहीं होता है, कई कभार टुगेदरनेस भी एक हैप्पीनेस है। तो आपको सेलिब्रेट करना है प्यार को, एक साथ रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, फ्यूचर की तरफ देखना है। तो प्लीज़ यहाँ पे जो भी आप दोनों का इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस फ्यूचर के लिए इस इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को फॉरगिव कीजिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चेंजेस आएगा अगर आप सुनने के लिए राजी होंगे, और अगर आप साइलेंट रहोगे तो यहाँ पे ये जो फाइट वो असरदार नहीं होगा। क्योंकि अगर ये आर्ग्यू करने के लिए आएंगे भी, अगर आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको पहले सोचना है कि क्या जीतना इंपॉर्टेंट है या फिर इस कन्फ्लिक्ट्स को हटा के एक साथ रहना। आई थिंक एक साथ रहना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक साथ रहना चूज करते हो तो 5 उंगली सेम नहीं होते, इनको एक्सेप्ट करना भी होगा, घर को बनाना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे घर को बसाइए, एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर। माँ काली आप लोगों के साथ है, माँ काली हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे पता है कि आप लोग अपने मंजिल पे जरूर जरूर पहुंच जाओगे। बाय, टेक केयर।